नमस्कार दोस्तों, जीएसबी सेवा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 6 सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन आपके अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। अगर फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बताऊं, जैसे कि अनुच्छेद 1 को जो आपका बताता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ का जो नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जो अनुच्छेद 1 बताता है, कि कौन सा बताता है? अनुच्छेद 1। कौन सा? अनुच्छेद 1। फ्रेंड्स, और जैसे और अगर आर्टिकल आपका 2 बताता है कि नए राज्यों का पुनर्गठन या जमीन बदलाव वगैरह जो भी होते हैं, किसी को भूमि देने और किसी को भूमि अधिग्रहण करने का जो भी आपको अनुच्छेद, ये भी संसद में जब बहुमत होता है एक बिल पारित करना पड़ता है, उसके तहत अनुच्छेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया राज्यों का एक संघ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो आपका 1 है, अनुच्छेद जो 1 है फ्रेंड्स, ये कहता है कि अनुच्छेद 1 तो आपके क्या संघ और राज्य क्षेत्र जो है उनके बारे में बताता है। ठीक है, राज्य। अब यही से आपको देख सकते हो कि संविधान कौन सा अनुच्छेद कहते हैं? इंडिया राज्य। संघ और राज्य क्षेत्र के जब बारे में बताया तो सिंपल सी बात, तो इसी में तो इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर थोड़ा इसको डीपली में हम पढ़ेंगे तो ये बताता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय इंडिया राज्यों का एक समूह अर्थात भारत। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 3। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निषेध करता है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। ओके फ्रेंड्स, आपको देता हूं 20 सेकेंड। ओके, टाइम अप। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें बताया गया कि संविधान का छुआछूत उन्मूलन, यानी कि आपका इसका आंसर आपका होगा आंसर आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। संविधान के आर्टिकल 17 में ये अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद ने 1955 में एक बिल पारित किया था, ठीक है, जिसे हम अधिनियम 1955 कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए अब ये आपका आंसर ए होगा। ओके, और आर्टिकल ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन सी जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको देता हूं 20 सेकेंड, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख दीजिएगा। ओके, ओके, टाइम अप। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन बताया 21, तो इसका आंसर आपका होगा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जीवन और स्वतंत्रता के भारतीय संविधान में 21 में बताया गया कि दैहिक एवं स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में
अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और वंचित किया जाएगा। यह अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है, जितने भी हमारे अधिकार हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट पर खाना खाना, छुआछूत उन्मूलन, ठीक है, अस्पृश्यता का सिद्धांत, ये सबसे ये ऊपर दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड इसका अनुच्छेद 21 में जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण रखने के लिए इजाजत दी गई। इसमें यहाँ मिसस्पेल्ड हुआ है, सीखो नहीं है, सिखों है, ठीक है फ्रेंड्स, सिखो, सिखों। ओके फ्रेंड्स, सिखों। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। ओके फ्रेंड्स, आपको देता हूँ 20 सेकेंड, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, टाइम अप फ्रेंड्स। आप जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 25, आपका जो आर्टिकल 25 है, इसका आंसर तो होगा 25 ही। इसमें जो बताया गया है कि धर्म की प्रचार प्रसार के बारे में, कि धर्म को आप प्रचार प्रसार कर सकते हो आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। क्योंकि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है, अर्थात राज्य का या हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर अनेक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो किसके द्वारा? आर्टिकल 25 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सभी अनुच्छेद में धर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा संविधान का जो दृष्टिकोण है, उसमें निश्चित किया गया है कि हमारे देश या राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म वाले, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सरकार सम्मान करती है। इसके लिए सिखों को भी इसी आर्टिकल 25 के तहत कृपाण रखने का, उनके पास एक, आपने अगर देखा होगा, एक कृपाण रहती है, तो कृपाण रखने का अधिकार 25 के आर्टिकल के तहत दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। ओके, मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि कहा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे आपका कोई जुर्म हुआ है या फिर आपका कोई जुर्म लगाया गया, तो उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हो। इसके लिए आर्टिकल 20 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के विभाग 3 में अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। कितने से आते हैं? अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से, तो मौलिक अधिकार हमारे कितने, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? मौलिक अधिकार हमारे आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, फ्रेंड्स, 35 तक, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए आपका कि ये किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 में। अब अगर वॉइस सुन रहे हो तो इसमें आप प्लीज अपने नोट्स बना सकते हो। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, वो भाग 3 में। ओके, अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के लिए एक संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 3 प्रकार के हमें जो संरक्षण मिलते हैं, 3 प्रकार के मिलते हैं। जैसे कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं होता, हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा कि आपने अगर किसी एक बार कोई
जुर्म या अपराध किया है तो उसकी सजा आपको बार बार मिलेगी। ओके, ठीक है। ऐसा भी नहीं है अंग्रेजों की तरह कि हम बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के हम किसी को भी उठा लें और बिना किसी केस के जब मना जिसको उठा लें, ऐसा नहीं है। तो पहला तो यह है कि एक जुर्म के लिए हमें बार बार सजा नहीं मिलेगी, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। जैसे हमने कोई अपराध किया, उस समय कानून मतलब कोई दूसरा कानून था और कुछ दिनों बाद कानून चेंज हो गया, तो ऐसे में जो हमने कानून जिस टाइम अपराध किया था उस टाइम अगर कानून जो कानून था, ठीक, सपोज दैट आपने उस टाइम कोई कानून मर्डर कर दिया आपने, तो अगर मर्डर की सजा उस टाइम मौत, अगर आपको फांसी है तो फांसी लगेगी, ना कि दूसरी कोई कि आपको छूट मिल जाए, ऐसा नहीं। ओके, और थर्ड क्या है इसका? थर्ड इसमें यह है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बात नहीं किया जाएगा। जैसे आपने मतलब जैसे हमने कोई मतलब कोई मर्डर किया है या फिर जो कोई अपराध हुआ है, अब कोई हम पर ये प्रेशर नहीं बना पाएगा कि हम स्वयं के ही खिलाफ हम अपना बयान दूं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। अभी कुछ फ्रेंड्स सुबह एडिटिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए फुल जीएस की क्लास लेने की कोशिश करूँगा। ओके, वो भी बिल्कुल फ्री होगी आपके लिए, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19 विभाग 1, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। आपको देता हूँ 20 सेकंड, आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, टाइम अप। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपका होगा जो वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, को शायद अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल एक केस आया था 2004 में। कब आया था? कौन सा था? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये 2004 में केस आया था, 2004 में, ठीक। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 के भाग 1 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। तो आप इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले आप झंडा नहीं लगा सकते थे, और लेकिन इसके तहत हमें ये राइट्स मिल गया है कि हम अपने घरों पर, सार्वजनिक जगहों पर जहां हमारा दिल करे हम झंडा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बात भी हैं, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, तो वैसे इसका आंसर यही है 19 का फर्स्ट, आप इसको आंसर कर सकते हो। ओके, तो आपका सुटेबल आंसर आपका ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति हेतु आचरण की सुविधा प्रदान की गई है? ये जिसमें गैर सरकारी और सरकारी, यही सॉरी सगीर की जगह सरकारी लिख रहे हैं, यहाँ कौन सा है? सरकारी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 17 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 16 का भाग 5 अनुच्छेद। ओके, आपको देता हूं 20 सेकंड। ओके, टाइम ऑफ। जैसे कि बताया कि कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं
अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ओके, जो आर्टिकल आपको 15 दिख रहा है ना, 15 सन 2005 में जो 93 अमेंडमेंट जो वो हुआ था, 93 संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से अनुच्छेद 15 में भाग 5 जोड़ा गया था। इससे यह बंद किया गया था कि अनुच्छेद 19 की भाग 1 के तहत 6 की कोई बात और सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, ठीक है, शैक्षिक और आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। इस प्रकार आरक्षण का मार्ग है यहीं से स्टार्ट हुआ। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन तो बड़ा है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों और अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो आर्टिकल के 15 के भाग 5 के तहत। ओके, अब ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो 93, जैसे एक क्वेश्चन और निकल गया कि 93 संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, 2005 में। ओके फ्रेंड्स, ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है या महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74, आर्टिकल 63। ओके, आपका ये तो शायद बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आप लोग सभी बता दो, फिर मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ओके, टाइम ऑफ आपका। जैसे कि बताया कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग चलाने की, देखो इसमें एक ये है कि राष्ट्रपति, आपका आंसर तो आपका 61 सही हो जाएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर 61। ओके, आर्टिकल अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 61 के तहत ये आपको ये होता है कि हम भारत के राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं, ठीक, और तो इसका आंसर ये हो। लेकिन इसका कुछ तथ्य, इस फैक्ट में आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति महाभियोग चलाने से पूर्व उसे 15 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, और ये सब होता है आर्टिकल 61 के भाग 1 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन की 1/4 सदस्यों की, कितने, 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों की सहमति हो या फिर हस्ताक्षर हो, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन भेदक को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 100। आपको देता है 20 सेकंड, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। ओके, धन विधेयक है आपका अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक यह विधेयक होता है जिसमें केवल विषयों के बारे में केवल इन विषयों के बारे में उपलब्ध होता है
अर्थात संचित विधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारत व्यय घोषित करना आदि। कोई विधेयक सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं कहा जाएगा कि उसका संबंध संपत्ति, कार्य, लेन देन से है। यदि इस बात का विवाद हो जाए कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका निर्णय ही लास्ट होता है। किसी ने विवाद स्टार्ट कर दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है या कुछ भी है, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत विदेश नीति में संबंधित है? ओके, इसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ जितना हो सके शेयर